हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के बारे में। जीएस, ठीक है ना। और जीएस में इस सीरीज में सारे सब्जेक्ट को कवर कराएंगे, एक एक सब्जेक्ट करके। ठीक, ये सीरीज जो है रैपिड फायर रैपिड रिवीजन के नाम से है। ठीक, और इसमें करीब करीब 25,000 से अधिक क्वेश्चंस को कवर कराया गया है। ठीक, इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री को, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ठीक, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ठीक, इसके बाद जो है सामान्य विज्ञान में तीनों विज्ञान। ठीक, इसके साथ एनवायरनमेंट, जनसंख्या और उत्तर प्रदेश स्पेशल, इन सारे सब्जेक्ट को कवर कराने वाले हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखो, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूँ तो अगर आप केवल ओनली PYQ पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, लेकिन आप जो है PYQ पढ़ते हैं, ठीक, और लेटेस्ट ट्रेंड के पैटर्न के आधार पे जो है आप क्विज लगाते हैं। ठीक, क्विज लगाते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांस हैं। ठीक, तो मैं जो है यहाँ पे आपके PYQ करा रहे हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, इसलिए जिससे कि कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हो सके। ठीक, इसके साथ जो आप कहीं से भी पेड क्विज ले लें और क्विज लगाएं। ठीक, क्विज जो है सभी सब्जेक्ट का होगा, ठीक है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट और इसके साथ जो आपका करंट अफेयर। ठीक, इसके साथ बात करें जो आप बुक की, तो देखो सच बात यह है कि अभी जो है सभी ने बुक पढ़ ली होगी। ठीक, तो अभी बेस्ट तरीका है कि आप जो है इसी प्रकार से पढ़ें। ठीक, कल इसमें एक पार्ट आ गया था, ठीक, जिसमें हमने जो है पेज नंबर 8 तक कवर कराया था। ठीक, और आज हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में। इसमें अब तक हमने क्या कवर कराया, ठीक है ना। जो प्राचीन भारत है, ठीक, उसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, आर्यों का आगमन है, ठीक, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, इन सभी टॉपिक को कवर कराया। ठीक, आज हम कवर कराएंगे धार्मिक आंदोलनों के बारे में, ठीक, रिलीजियस मूवमेंट के बारे में। ठीक, और धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है जैन कल्प सूत्र की रचना की थी, तो ये जो है भद्रभाहु ने की थी। ठीक, भारत में पाल काल में, ठीक, याद कर लेना, भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, ये आपका जो है विक्रमशिला था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे। ठीक, तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी, ठीक, इसके महत्वपूर्ण आचार्य बोले तो अध्यापक। ठीक, ये थे आपके विरोचन, अतीश, दीपंकर और रत्नाकर। ठीक, रत्नाकर, शांति, ये सारे के सारे आचार्य जो है महत्वपूर्ण थे। एक बार दोबारा नाम देख लो, विरोचन, अतीश, दीपंकर, विरोचन, अतीश, दीपंकर और रत्नाकर, शांति। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सूची 1 और सूची 2 के बारे में। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रावस्ती का जो संबंध है, ठीक, इसका जो तीर्थंकर है, ठीक है ना, ये संभवनाथ से। ठीक, इसके बाद काकंदी का संबंध है सुविधानाथ। ठीक, अयोध्या का जो है ऋषभनाथ और पबोसा का जो है पद्म प्रभु से। ठीक, आगे बात की जा रही है तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन यानी कि खुदवाया था, ठीक है ना, या खोज की थी, ये जो है जॉन मार्शल ने की थी। और आगे बात करें महावीर स्वामी का, ठीक, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बने थे जमाली, और जमाली जो उनके खुद के, ठीक है ना, खुद के दामाद थे। ठीक, आगे बात की जाए त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, ठीक है ना, इसका संबंध जो है जैन धर्म से, याद कर लेना। त्रिरत्न की बात की जाए तो जो है आपका जैन धर्म से आता है, अगर त्रिपिटक की बात की जाए तो जो आपका बौद्ध धर्म से आता है। ठीक, त्रिरत्न में क्या क्या आता है आपका सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक, आगे बात की जा रही है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। ठीक, प्रारंभिक जैन साहित्य जो है में लिखा गया था, ठीक है, अर्ध मगधी भाषा में प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया था। एंड आगे बात की जा रही है सॉरी, यापनीय एक संप्रदाय था। ठीक, यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तीर्थंकर शब्द का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था पाटलिपुत्र।
एंड प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है। प्रभासगिरी जो तीर्थ स्थल है वो जैनों का तीर्थ स्थल है। ठीक, आगे बात की जा रही है धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय, ठीक, क्या विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है वो जैन धर्म है। ठीक, जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती है आगम सिद्धांत एंड दर्शन, जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार किया, ये आपका है चारवाक। ठीक, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक, तो बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। ठीक, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी आज के नेपाल में पड़ता है। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान है आपका उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको जो है महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, और ये जो गृह त्याग, ठीक, आई मीन बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बात करें, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। ठीक, सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ठीक, भारतीय कला में भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग साहित्य चक्र जो है द्वारा हुआ था। ये आपका प्रथम उपदेश है। ठीक, मतलब प्रथम उपदेश का जो चिन्ह है वह मृग साहित्य चक्र है। ठीक, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था ये सारनाथ में प्रथम उपदेश जो दिया गया था भगवान बुद्ध के द्वारा, और इसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था भगवान बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। ठीक है ना, बुद्ध जब जिंदा थे उसी समय संघ का प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। ठीक, हालांकि नहीं हो पाए। आगे बात की जा रही है बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था, ये आपका था सुबुद्ध। ठीक, त्रिपिटक का संबंध जो बुद्ध से है। ठीक, बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। ठीक, बुद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। ठीक, बुद्धम धम्मम संगम। देखो अभी मैंने आपको बोला था कि अगर त्रिरत्न की बात की जाए जैन धर्म और त्रिपिटक की बात की जाए बौद्ध धर्म। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप देख लो त्रिरत्न में वहाँ पे जो है ना वो 3 रत्न है वो अलग है। ठीक, उसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक एक और है आई थिंक ध्यान। ठीक, जनरली क्वेश्चन जो है त्रिरत्न की बात की जाए तो वहाँ में जैन धर्म आंसर आता है। ठीक, बौद्ध धर्म और जो है जैन धर्म दोनों आ जाए तो कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो डिस्प्यूट रहता है। ठीक, तो यहाँ पे जो त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से भी है। ठीक, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिरत्न में जैन धर्म में अलग है। ठीक, 3 रत्न, और त्रिरत्न में बौद्ध धर्म में 3 रत्न अलग है। ठीक, तो बुद्धम संगम और धम्मम। ठीक, आगे बात की जा रही है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था आपका अजातशत्रु के शासन काल में। ठीक, अजातशत्रु के जो है शासन काल आई मीन वंश को जो है हर्यक वंश के नाम से जानते हैं। ठीक, संसार अस्थिर और क्षणिक है यह कथन कहा था भगवान बुद्ध ने। ठीक, बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, ये आपका है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है ना, इसमें जो है संघ के जीवन के नियम मिलते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है, एक सेकंड सॉरी। आगे बात की जा रही है विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। तो जो विदेशी राजा था इसका नाम था आपका मेघवर्मन। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि भारत में बौद्ध विहार बनाने दिया जाए। ठीक, बोध गया में जो है महात्मा बुद्ध ने 2 बनजारों को उपदेश देकर जो है अपना उपासक बना लिया था। 2 बंजारे थे, इनका नाम था मल्लिक और जो है तपस्सु। ठीक, सप्तपर्णी गुफा स्थित है आपका राजगिरी या राजगृह बिहार में। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है
दिमक, ठीक, नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? ये आपका हीनयान से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थलीय कौशाम्बी, ठीक। आगे बात की जा रही है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में, ठीक। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्म कर्म में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक। आगे बात की जा रही है अफगानिस्तान का बामियान सिद्धांत प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म की से संबंधित है, ठीक। और बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है अफगानिस्तान का बामियान, ठीक। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने, ठीक। आगे बात की जा रही वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा देखने को मिलती है कुषाण काल। कुषाण काल में जो कनिष्क था, ठीक, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा का संबंध है गुप्त काल से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक थे ये धर्मपाल, ठीक। स्तूप के उत्खनन में सारपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची में, ठीक। और बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है ये आपका बोध गया में। एशिया के ज्योतिपुंज, ठीक है ना, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध, ठीक। आगे बात की जा रही है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे, ठीक, उदयन के राज्यकाल में। आगे बात की जा रही है तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? ये आपके विक्रमशिला बिहार के थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग, ठीक। आगे बात की जा रही है और आगे यहाँ देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था आपका सारनाथ में, ठीक। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी ये आपकी बुद्ध की, ठीक। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है ये प्रथम उपदेश, ठीक। आज बात करते हैं भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित, ठीक। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है, ठीक। ये भीष्म पर्व का महाभारत का जो अंश है भीष्म और इसी में जो है भगवत गीता का उल्लेख है, ठीक। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की गई थी इक्ष्वाक राजवंश ने, ठीक। अब बात करते हैं सूची 1 और 2, ठीक। इसमें जो है देवता और यहाँ पर पहचान, ठीक। जैसे शिव की पहचान उनके त्रिशूल से होती है, विष्णु की पहचान चक्र से होती है, गणेश की पहचान रस्सी या जो है फंदा से होती है जो उनके पेट में पड़ा होता है, ठीक। और सरस्वती की पहचान जो है बीड़ा से होती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इनके जो है हथियार, ठीक। शिव त्रिशूल शिव का हथियार त्रिशूल था, विष्णु का हथियार चक्र था, गणेश का रस्सी और माँ सरस्वती का जो है बीड़ा, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दार्शनिक और दर्शन। रामानुज का संबंध विशिष्ट द्वैत से है, ठीक। और माधवाचार्य का संबंध द्वैत से है, निम्बार का संबंध द्वैत से है, और वल्लभाचार्य का संबंध जो है शुद्ध द्वैताचार्य से, ठीक, शुद्ध द्वैत से है। अब बात करते हैं मंडन मिश्र शिष्य थे। मंडन मिश्र जो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। कौन? मंडन मिश्र, ठीक। आगे बात की जा रही है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, ठीक। क्या? तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, यह कहा गया था गीता में। यानी कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है ये भगवत गीता, ठीक। आगे बात की जा रही है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन मध्य अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, और ये प्राचीन अभिलेखित साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ थे, ठीक। जोशी मठ था, द्वारका मठ था, पुरी था और श्रृंगेरी था, ठीक। नयनार का संबंध था, पहले तो याद कर लेना, नयनार का संबंध भगवान शिव से था, ठीक। शैव धर्म भगवान शिव के अनुयायी
जो है नैनार कहलाते थे, और नैनार में जो इनकी संख्या थी आपकी 63, ठीक, कितनी 63, ठीक। आगे बात करें तो यहाँ पे सुमेलन करना है, ठीक। बल्लवाचार का संबंध पुष्टि मार्ग से था, और रामानुज का संबंध विशिष्ट द्वैत से था, माधवाचार्य का संबंध द्वैतवाद से था, और शंकर का संबंध जो अद्वैतवाद से था, ठीक। आप बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक। मौर्यकालीन या मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर, ठीक, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक। आगे बात की जा रही है मौर्यों के इतिहास के लिए जो अधिक प्रमाणिक माना जाता है, किसे, विष्णु पुराण को। याद कर लेना, मौर्यों का जो इतिहास है ये इसका प्रमाण मिलता है विष्णु पुराण से, ठीक। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था जांगलीविद। एंड आगे बात की जा रही है शासक जो मौर्य वंश से संबंधित नहीं थे, ठीक, ये अग्निमित्र थे, ठीक। अग्निमित्र मौर्य वंश से संबंधित नहीं थे। एंड आगे बात की जा रही है अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था, ये चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है, ये 12वां शिलालेख है, ठीक। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद जो कलिंग पर विजय प्राप्त किया था 8 वर्ष बाद, और कलिंग पर जो विजय प्राप्त की थी वो 261 ईस्वी पूर्व या BC था, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है प्राकृत भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था सातवाहन काल में। मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई थी कुषाण के शासनकाल में, ठीक। आगे बात की जा रही है वेद शासकों, ठीक है, जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक है, ठीक। आगे बात की जा रही है राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, ठीक। ये जो है अशोक, यानी कि सम्राट अशोक का जो अभिलेख है, ठीक है ना, और ये लुम्बिनी में एक सेकंड अशोक का अभिलेख है, इससे जानकारी मिलती है भगवान बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी कहाँ पे, नेपाल, ठीक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था अशोक के द्वारा, ठीक। एंड आगे बात की जा रही है अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़, ठीक। आगे बात की जा रही है अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, ये है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ठीक। आगे बात की जा रही है गुर्जरा लघु अभिलेख, क्या, गुर्जरा लघु शिलालेख, जिसमें जो अशोक का नामोल्लेख किया गया है और स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, ठीक। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति जो है समर्पित अभिलेख है शिलालेख, ये है 10 और 2 बार है, ठीक। 12वां शिलालेख का संबंध जो है ये पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात की गई है, ठीक। आगे बात की जा रही है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने। एंड प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अनुराधापुर, ठीक। एंड पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जो थे ये थे आपके प्राकृत भाषा में, ठीक। आगे बात करते हैं अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम, ठीक, उत्तर और पश्चिम ये वाला रीजन, ठीक। उत्तर पश्चिम भाग में उत्कीर्ण राजकीयों के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया था, ग्रीक का और जो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था, ठीक, का उत्तर पश्चिम में। आगे बात की जा रही है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत में आया था 399 AD में, ठीक। कलिंग युद्ध का विवरण में ज्ञात होता है 13वें शिलालेख में। एंड मौर्यन मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित थे समाहर्ता, ठीक। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था, तो ये आपका जो था मिस्र था। एंड मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था, तो ये आपका था एंटीगोटन, क्या, एंटीगोन गोनटास, ठीक। आगे बात की जाए टालेमी
फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे और ये शासक था मिस्र का। ठीक, एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था और वह वस्तुतः राजधर्म था, और ये जो था ये था फिलीट। ठीक, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने। एंड सांची का स्तूप बनवाया गया था अशोक के द्वारा, और ये मध्य प्रदेश में। ठीक, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था स्तंभों पर। एंड बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था आपका पाटलिपुत्र का। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध क्षेत्र, प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे। ये आपके ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए। ठीक, कब? मौर्य काल में। ठीक, कहाँ पे? तक्षशिला में। ठीक, तक्षशिला की थी क्या थी? विश्वविद्यालय था, और ये आज के पाकिस्तान में है। ठीक, मौर्य काल में दंड विधान थे। ठीक, काफ़ी कठोर थे। ठीक, आगे बात की जा रही है कालसी प्रसिद्ध है। कालसी प्रसिद्ध जो है ये है आपका अशोक के शिलालेख के कारण। ठीक, चाणक्य का दूसरा नाम जो है विष्णुगुप्त है। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और अन्य नाम भी हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेल गोला में, ये कर्नाटक रीजन में पड़ता है। चंद्रगुप्त जो मौर्य जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक, लेकिन अशोक अशोक जो है ये बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक, अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है, तो ये वह शिलालेख 12वां। ठीक, अब बात करते हैं मौर्योत्तर कालीन भारत के बारे में, पोस्ट मौर्यन पीरियड ऑफ इंडिया। ठीक, आइए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है सिमुक का संस्थापक था, सिमुक संस्थापक था। सिमुक ने जो सातवाहन वंश का स्थापना की थी। ठीक, कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम्र धातु में। ठीक, और अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। इन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। ठीक, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो था आपका सातवाहन। ठीक, आगे बात करें तो सातवाहनों की राजधानी अब स्थित थी अमरावती। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है कनिष्क के द्वारा। एंड उत्तर और उत्तर पश्चिमी, ठीक, क्या नॉर्थ और नॉर्थ पश्चिम, ये वेस्ट, ये वाला रीजन, ठीक, में जो है अब भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था कुषाणों के द्वारा। एंड आगे बात की जा रही काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है ये काठियावाड़ के रुद्र दामन अभिलेख में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए थे कुषाणों के द्वारा और इस समय जो है राजा था कनिष्क। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के द्वारा चलाए गए थे। ठीक, बिना बेगार, ठीक है, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया था रुद्र दामन प्रथम के द्वारा। बिना बेगार का मतलब है बिना मजदूरी के सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार कराया गया था रुद्र दामन प्रथम के द्वारा। ठीक, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है फले फूले, ये शुंग राजवंश के समय। ठीक, आगे बात की जा रही है विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व। एंड आगे बात की जा रही है महाभाष्य के लेखक पतंजलि, ये समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। ठीक, विक्रम एवं शक संवतों के जो वर्ष हैं इनके बीच में अंतर है 135 वर्षों का। ठीक, आगे बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं सूची 1 और सूची 2। ठीक, डिमेट्रियस का जो संबंध है ये हिंद यूनानी था। ठीक, रुद्रदामन का संबंध शक था और गोंडोफन्नीज ये फैलव था और बिम कटप्सिस बिम ये जो आपका कुषाण वंश से संबंधित था। अब बात करते हैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में
विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया गया था, जो है हेलियोडोरस ने, ठीक है ना। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी, ठीक। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रेटो द्वितीय ने। एंड शासक जिसको जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये आपका है बिरम-कटफसिस। देखो सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे बिरम-कटफसिस ने। सोने के सिक्के सबसे शुद्ध सिक्के जो है ये कुषाण वंश में जारी किए गए थे और राजा था कनिष्क, ठीक। आगे बात की जा रही है वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, यह है आपका पुरु या पोरस, ठीक। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जो है भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, ठीक। तो ये जो था ये मत्सक था, क्या मत्सक। आगे बात की जा रही है आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे आपका कनिष्क का, ठीक। अब बात करते हैं संगम युग। संगम युग में यहाँ कई बार क्वेश्चन जो आ जाता है, संगम युग में कौन कौन से जो है वंश थे, ठीक। संगम युग या संगम वंश एक ही बात है। तो चेर, चोल और जो है पांड्य। इसको याद कैसे करना है, देखो इसको याद कर लो, चो, चे और पा, ठीक है ना। इस प्रकार से याद कर लो, चो चे पा या फिर चे चो पा, ठीक। चे चो और पा, इसी क्रम में याद कर लो, चे चो पा, ठीक। तो चेर वंश, चोल वंश और पाल वंश, सॉरी पांड्य वंश। चेर वंश, चोल वंश और ये आपके पांड्य वंश, ठीक। तो ये जो तीन वंश हैं और इन वंशों को संगम वंश के नाम से जानते थे और ये दक्षिण भारत में थे, ठीक। चोल वंश, ठीक, का शासक जिसने शिव प्रसाद शेखर की उपाधि धारण की थी, ये राज प्रथम था, ठीक। संगम ग्रंथ तोलक का पीएम आधारित है व्याकरण पर, ठीक। एंड तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है ये कुराल है, ठीक। शिल्पाधिकारम का लेखक था ये इलंगो, ठीक। तृतीय संगम हुआ था आपका मदुरई में, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात की जा रही है बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को जो वर्ष 1014 ईस्वी में समर्पित किया गया था, ये तंजावुर में, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तंजावुर में। बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है, भगवान शिव को, और निर्मित हुआ था 1014 ईस्वी में, ठीक। आगे का दक्षिण भारत का इतिहास चोल, चालुक्य और पल्लव, इनको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।